अपन तो बात करते हैं मिलकर के। जैसे कल मैंने आपको जैन धर्म में बंधन की बात बताई थी और सिद्धांत कौन सा पढ़ाया था? बंधन एवं मोक्ष का सिद्धांत। तो बंधन के पीछे कितनी कारण है, कितनी अवस्थाएं हैं? दो। अरे हैं क्या दो अवस्था? एक कौन सी है? आश्रव, और दूसरी बंध है। और मोक्ष में कितनी अवस्थाएं हैं? दो। कौन कौन सी? संवर और निर्जरा। तो कल मैंने बताया कि जो जीव होता है, आत्मा जो होती है वो मुक्त होती है। मैंने आपको जीव या आत्मा के 4 गुण बताए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? अनंत, चतुष्ट। ओके, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? 4 अनंत चतुष्ट में क्या क्या शामिल है बताओ। एक तो आनंद, क्या? ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य या शक्ति, और अनंत आनंद। तो आत्मा जब मुक्त है तो फिर उसको बंधने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी मैडम बताओ आप? क्योंकि जब तेरी आत्मा मुक्त थी तो उसमें कितना ज्ञान था? पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था। पूरे ब्रह्मांड के एक कण कण को देख सकती थी आत्मा, क्योंकि मुक्त। हम लोगों की सीमा है, क्योंकि हमारी आत्मा अब इन आंखों से देखती है, इन कानों से सुनती है, इन आंखों से सब कुछ नहीं दिखता। आंखों की सीमा है, इसके पीछे भी नहीं देख पा रहे, और ये हवा भी नहीं देख पा रहे हैं। तो आंखें सीमित देखती हैं। जबकि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तब उसकी असीमित शक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, जैन धर्म में जो पावर है उसे वीर्य के नाम से जाना गया है। और लास्ट की बात है आनंद। हमेशा जितने भी अच्छे आनंद है सारे इस आत्मा को प्राप्त होते हैं। तो बात यह है, कल भी मैंने पूछा था कि मुक्त आत्मा जो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, वो बंधती क्यों है? कसाय के कारण। कल बताया था सारा दोष किसका है? कसाय का। कसाय बोले तो आकर्षण। तो कल मैंने आपको समझाया भी था कि कसाय के चक्करों में मत पड़ा करो, वरना कसाई के शिकार हो जाओगे। नहीं समझे? कसाई का मतलब होता है निर्दयी, धोखेबाज। निर्दयी नहीं होता क्या कसाई? तो कसाई के चक्कर में पड़ने पर कसाई के शिकार हो जाओगे। कसाई का मतलब आकर्षण। आकर्षण के चक्कर में पड़ोगे तो किसी ना किसी के धोखे के शिकार हो जाओगे। कल बताया था मैंने, आपने सीखा नहीं, लेकिन आज भी वहीं के वहीं बैठे हो। अरे कसाई छोड़े ना, ठीक है। अब जब कसाय के चक्कर में आकर ये मुक्त आत्मा, आकर्षण के चक्कर में आकर मुक्त आत्मा, जो मैंने उदाहरण देके आपको बताया था, एक झील, पेंगोंग झील, कितनी साफ, कितना निर्मल, कैसा पानी है, लेकिन किसके चक्कर में आई मैडम? आप नहीं, वो पानी कसाय के चक्कर में। और रिजल्ट क्या रहा कि हम जिस चीज को सोचते हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है। क्योंकि हमारा चिंतन जब होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें स्रावित होती है। मैं तो साइंस का हूं, मैंने तो साइंस से ग्रेजुएशन की, इसलिए सोच सारी साइंस बेस्ड है।
तो और विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रेज है, और वो हमारे चिंतन पर डिपेंड करती हैं। वैज्ञानिकों ने इस आधार पर अब झूठ बोलने वाले की मशीन भी बना दी, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि सत्य तो ये थे, लेकिन मैं ये झूठ बोल देता हूं, तो ये विचार जब मैं कर रहा हूं तो बाहर ये विचार भी आ गया और मशीन ने फटाक से कैच कर लिया। तो अब तो झूठ बोलने की मशीन आ गई ना। इसका मतलब विचार उत्पन्न होते ही तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ईश्वर को हम लोग पुकारते हैं तो मौन पुकार ज्यादा दूर तक पहुंचती है। ईश्वर को आप सोचते हैं कि ईश्वर से मैं जोर जोर से मांगू, हे ईश्वर मुझे आरएस में सिलेक्शन दे देना, हे ईश्वर मुझे थानादार पक्का पक्का बना देना, यह आवाज हो सकता है वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन इस सृष्टि की रचयिता के पास हमारी मौन आवाज, जो हमारी आत्मा बोलेगी, जो यहां सोचेंगे, वो आवाज जरूर जाएगी, क्योंकि उसमें पावरफुल विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। सोच हुई, और सोच के कारण जो कर्म पुद्गलों की गंदगी थी, ये कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह, ये प्रवाह क्या कहलाएगा? ये जो कर्म पुद्गलों की जो गंदगी थी, जिसके चक्कर में ये भापड़ा जीव पड़ गया, उन कर्म पुद्गलों का जीव के साथ आबद्ध हो जाना, मिल जाना। ओके, तो उदाहरण देखिए, कल मैंने बताया था, आप लोग फिर से सुन लें, क्योंकि तुम बंध तो चुके हो, बंधन में तो आ गए हो। हाँ, ये तो मुझे भी पता है जी सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। ये भावना कम से कम हाँ तो कर रहा है। बाकी तो सब प्राणियों में से अधिकांश की हालत ये है कि आम भी खाया और भूखे रहने का नाटक भी किया। तो बात को सुनो, ये बहुत स्वच्छ जल मैंने आपको बताया, और इस स्वच्छ जल में यहां पर बहने वाली ये ढेर चाइना वाली गंदगी का, समझ लो, तो वहां की जो भयंकर वाली गंदगी जो पड़ी थी, समझ रहे हो जी। तो ये गंदगी, जब इस स्वच्छ पानी ने इस गंदगी को देखा, तो देख करके इसके प्रति कसाय उत्पन्न हो गए, कसाय। और कसाय के कारण जो है उसकी चाहत उत्पन्न हुई कि वो गंदगी नीले वाली, काली वाली यदि मेरे साथ मिल जाए तो मजा आ जाए। अट्रैक्ट, यहां हलचल हुई, क्योंकि जिस चीज को चाहते हैं ब्रह्मांड, वो हम चीज हमारी ओर फेंकने की कोशिश करता है। बस चाहत सच्ची होनी चाहिए। मेरा कहने का इशारा एसआई और आरएस की तरफ है कि चाहत सच्ची होगी तो तुम्हारा जरूर सिलेक्शन होगा। और तुम और क्या समझ रहे हो? आप भी वही समझ रहे हो ना? हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है। बाकी तुम्हारे चेहरे को देख के लगता नहीं है कि तुम वही सोच रहे हो। इतनी कुटिल मुस्कान जो है ना, देख करके मुझे पता है। तो चाहत सच्ची होनी चाहिए। ब्रह्मांड उस चीज को जिसको हम चाहते हैं, उस घटना को जिसको हम चाहते हैं, वो हमारी तरफ फेंकता है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, एक दिन होगी, क्योंकि दुर्घटना के बारे में वो चिंतन कर चुका है। ओके, इस अवस्था को क्या कहेंगे जब ये इधर प्रवाह हो रहा है? बताओ। आश्रव। आश्रव का मतलब कर्म पुद्गलों का जीव की ओर बहना। बाकी जब ये गंदगी आकर के इसमें मिल गई, तब कौन सी अवस्था हो गई? बताओ। बंद। तो ये अवस्था बंद। जैसे ही गंदगी आकर पानी में मिली, पानी का मन खराब हो गया कि मैं तो गंदला हो गया, मेरी देखने की शक्ति घट गई। उसको लगेगा कि मेरा ज्ञान है वो घट गया, अब मैं देख ही नहीं पा रहा।
मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा, मेरी पावर घट गई, मेरा आनंद चला गया, तब वो छटपटाता है और फिर मोक्ष की ओर बढ़ता है। मोक्ष में यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? इस गंदगी जो लगातार बहे जा रही है, लगातार हम जो गंदगी की ओर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, एक गंदगी के बाद दूसरी गंदगी, दूसरी के बाद तीसरी गंदगी की तरफ अट्रैक्ट है। एक मोबाइल छूटा, दूसरा मोबाइल लिया है, ये सारी गंदगियां हैं बेटा, तो नहीं, छोड़ दो। तो इस प्रकार से यदि हमें मोक्ष चाहिए तो दो काम करने पड़ेंगे। क्या? सबसे पहले ये जो प्रवाह हो रहा है इसको काट दो, इसको तोड़ दो, और यहां हमने इसको रोक दिया। इस रोकने को क्या कहते हैं? संवर। तो संवर का मतलब क्या है? बताओ, ये क्या बह रहे हैं इधर? हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव। तो बुरे कर्म करना बंद कर दो, ये फालतू का मैटर प्रवाह होना बंद हो जाएगा। कर्म पुद्गलों के प्रवाह को रोकना क्या कहलाएगा? अब नई गंदगी नहीं आ रही, अब बच गई है पुरानी वाली। अब पुरानी गंदगी को हटाना है, इसके लिए कौन सी अवस्था? निर्झर्रा। झर्रा का मतलब है झाड़ देना। क्या झाड़ देना? गंदगी को झाड़ देना, जो हमारे साथ चिपक गई थी उसको झाड़ देना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है झाड़ना, और इसका अर्थ है कि कर्म पुद्गलों जो जीव के साथ आबद्ध थे, उन्हें हटाना। जैसे तो कोई पानी होता है, उसमें थोड़ा सा कोई फ्लोराइड, कोई सल्फर आदि आदि गंदगी है, गंदला है, गंदला मिट्टी भी है बेटा पानी में। सुन रही है ना तू बेटा? हाँ, गंदगी है बहुत ज्यादा। उसमें तू फिटकरी डाल दे, डाल दी फिटकरी, और फिटकरी डालने के बाद में उसे घुमा दे, और इसके बाद में छोड़ दे। थोड़ी देर में देखोगे कि पानी में घुली हुई जो गंदगी है ना, वो फिटकरी के कारण नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। साफ पानी को अलग निकाल लिए, गंदगी को दूर फेंक दे। ये अवस्था कौन सी कहलाती है? निर्झरा। अब निर्झरा यूं ही प्राप्त नहीं होगा, निर्झरा के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। तो कल मैंने कहां तक लिखाया था आपको? निर्जरा तक लिखा भी दिया क्या? ओके, तो इन दोनों में मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख दो। संवर, कर्म पुद्गलों की जीव की ओर प्रवाह को रोकना निर्जरा। शाब्दिक अर्थ झाड़ना। जीव के साथ आबद्ध कर्म पुद्गलों को हटाना। यदि कल लिखा नहीं है तो आज लिख दें, और कल लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा समझ में आया कुछ? तो बता, जैसे कई बार तेरे पापा तेरे को झाड़ देते हैं, नहीं झाड़ते क्या?
तो उनको कहा कर पापा इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं, उन्हें पता है। मैं जैन धर्म अगले आधे घंटे या 1 घंटे में खत्म कर आज महाजनपद काल का टॉपिक भी पूरा करा दूंगा, महाजनपद काल वाला, क्योंकि छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो अपन वो भी पूरा कर लेंगे। यदि मुझे 3-3 घंटे मिल जाए तो कोर्स जल्दी हो जाए। 2 तो करा लिए मैंने कल से, अब मेरी क्लास 11 से 1 होगी, क्योंकि 1 घंटे में तो माहौल ही बनाता हूं। माहौल कैसा, पढ़नी का रहे, पढ़ाना कैसे है, उस टॉपिक का। हाँ, ये छोरे बहुत बदमाश हैं। मैंने कहा कि मैं माहौल बनाता हूं तो मेरी तरफ ऐसे कुटिल मुस्कान से देख रहे थे, बहुत बदमाश है। तो लिख दिया होगा, लिख रहे हो क्या? लिखो। उसमें तो ज्यादा साफ दिखता है। अच्छा, मैं भी चमकता हूँ? मेरी तो चमकने की उम्र है बेटा। आप भी हो जाओगे धीरे धीरे आगे चमकदार, जब सेलेक्ट फोकस पड़ता है। अच्छा, ये कारण है क्या? मेरे को तो कॉन्फिडेंस आ रहा था थोड़ा सा। अच्छा, तुम तो मैडम उतार ही दिया एकदम से। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है। आप में आपकी बात कर रहा हूं। आप कहां हो, अपने आप को ढूंढो। आप यहां हो या यहां तक आ चुके हैं? कोई ये प्रयास भी शुरू कर चुका या यहां मैं आगे बढ़ाऊं? सोचो, अपने आप का विश्लेषण करो। अभी तो शायद मुझे लग रहा है कि कसाय के अवस्था में ही है, लेकिन आश्रम अवस्था होनी चाहिए। बस कसाय आरएस के और एसआई के होने चाहिए। आकर्षण तो हो आरएस के प्रति, एसआई के प्रति, जिसे कि वो खींच करके है हमारी ओर, फिर हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे कर्मों के साथ वो बंध जाए, जैसे मेरे साथ बंधी हुई है। आरएस की नौकरी बंधी हुई है कि नहीं, उसके अनुसार टाइम टेबल सेट होता है। मैं सोचता था क्या कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाना आता है मुझे। हुआ क्या कि मेरे साथ 3 दोस्त, हालांकि दोनों कम वक्त मेरे से बड़ी पोस्ट पर गए, मैं सबसे नीचे रह गया। और इसके पीछे का कारण क्या था कि एक को पब्लिकेट बिल्कुल नहीं आती थी, कम आती थी, और वो मुझसे पूछता और मैं किताबों से पढ़ करके बहुत ही सरल तरीके से उसे पढ़ा देता। अब वो मेरे पीछे पड़ गया। उसने कहा चाहे तो कुछ भी हो, मेरे को, मैं किताब से नहीं पढ़ सकता, चाहे मैं फेल होकर के घर लौट जाऊंगा, लेकिन तू ही पढ़ाएगा। अब देखो जी, उस समय कीमत ज्यादा होती नहीं थी समय की। मैंने पढ़ा दिया और उसका मेरे से ऊपर सिलेक्शन भी हुआ अकाउंट्स ऑफिसर में। एक दूसरा और था जो मेरी को ज्योग्राफी बहुत अच्छी, मतलब कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं फटाफट, वो उसके पीछे पड़ गया। उसने कहा तू ही पढ़ाएगा, मेरे बस में नहीं आती। अब वो अभी नीम का थाना के अंदर एसडीएम है, मतलब दोनों ही बड़ी पोस्ट पर, मैं रह गया नीचे।
कोई बात नहीं। कारण क्या था मैं बताऊं। कारण मैं दोषी हूं उसके लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात और आ गई थी, यहां चलती थी कि मैं बहुत अच्छा समझाना आता है, इसलिए आज समझा रहा हूं आपको भी। वो बात आई ही नहीं मेरे दिमाग में कि वहां जाना है। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे बहुत अच्छा समझाना आता है। अब ये चिंतन शुरू हुआ, प्रकृति ने कहा कि चल समझा, और आज भी समझा रहा हूं। व्यक्ति जो सोचता है वही उसके साथ होता है। आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। आप में से बहुत सारे कहेंगे सर फिर कौन दुर्घटना के लिए सोचता है? सोचते हैं, आप में भी सोच रहे हैं बहुत सारे लोग दुर्घटना के लिए। कैसे? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। आप सोच रहे हो, नहीं होने वाली कंडीशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। भय में भी नहीं आना चाहिए। भयभीत होने के लिए भी ये कभी मत सोचो कि नहीं होगा, होगा, और ऐसे होगा। तो रणनीति होनी चाहिए साथ में। ओके, तो मैंने बताया कि अपने को पुराने कर्म पुद्गल, हमारे जो पुराने जो कार्य थे जिनकी वजह से हम लोग सिलेक्शन से दूर हटे, क्या कारण है कि आप यहां बैठे हो और आपकी उम्र के बहुत सारे लोग आईएएस बन चुके हैं? कुछ तो है बात। तो कारण तो है। तो वो जो पुराने कर्म हमारे खराब थे वो करना बंद कर दो अभी। एक तो जिनकी वजह से अपना समय खराब हो रहा है वो काम करने बंद कर दो। चाहे मोबाइल पर बात करनी से ही समय खराब हो रहा है, बंद कर दो। रिश्तेदारों के साथ बैठकर टाइम पास करनी से समय खराब हो रहा, बंद कर दो। पुराने कर्मों के प्रवाह को रोक दो, ये बहुत जरूरी है, संवर। और फिर जो आदतें हमारी खराब हैं पहले से, हमारे व्यवहार के साथ जो आबद्ध हैं, जो आदतें, जो चीजें, उनको झाड़ो, साफ करो, उन आदतों को हटाओ और नई आदतें डालो। पुराने जो प्रभाव हैं हमारे पुराने कर्मों के, उन्हें हटाना होगा। और ये कोई आसान नहीं है। कोई झाड़ू थोड़ी है जो तुम आओ और मैं खड़े खड़े लगाऊं झाड़ू और तुम एकदम साफ हो जाओ, नहीं। अंदर ये प्रभाव अंदर है, और अंदर वाले तुम्हारे मन को मैं ना तो साबुन से धो सकता हूं, ना एसिड डाल के साफ कर सकता हूं। ये कर्म पुद्गलों का प्रभाव कर्म पुद्गलों से ही ठीक होगा। बुरे की जगह अच्छे आएंगे तो ही ठीक होगा। इसलिए जैन धर्म में ये जो निर्जरा है, इस निर्जरा के साधन क्या क्या बताए गए? बताओ, निर्जरा के कौन कौन से साधन है? हम किन साधनों के द्वारा हमारे पुरानी आदतों को, पुराने कर्म पुद्गलों के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं? इसके लिए जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा दी गई। जी, क्या दिया गया? त्रिरत्न, तीन रत्न जो है वो होने चाहिए। अब ये निर्जरा की अवस्था है। निर्जरा का मतलब क्या है? पुराने कर्म पुद्गलों के प्रभाव को झाड़ना या समाप्त करना। अब ये झाड़ा लगेगा कैसे? झाड़ फूंक झाड़ा वो ऐसे करते ना, ओम स्वाहा समर्पयामि, ओके ठीक हो जाओगे, ठीक है ना, झाड़ा दे दूं बेटा, वो एक झाड़ू टाइप की चीज होती है और तेरे सर पे मारते हैं, जा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो झाड़ फूंक जो होती है, तो ये झाड़ना, ये झाड़ कैसे लगेगी? इसके साधन है त्रिरत्न। और जैन धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सीधा क्वेश्चन और सीधा उत्तर। जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तीन ही है। सम्यक ज्ञान दर्शना चरित्राणिम संस्कृत का श्लोक है। सम्यक ज्ञान दर्शन और चरित्र के माध्यम से तुम अपने पुराने दुष्कर्मों से, प्रभावों से
मुक्त हो सकते हो। समय ज्ञान का मतलब अच्छी चीजों का ज्ञान, सिर्फ एसआई और आरएस पढ़ने का ज्ञान, बस फालतू का ज्ञान बंद करो। रोज भूल जाते हो, जो भी पढ़ते हो किताबी ज्ञान वो रोज भूल जाते हो, बट फालतू की चीजें नहीं भूल पाते, वो हमेशा याद रहती है। इसलिए उस ज्ञान को बंद करो, सद्ज्ञान प्राप्त करो, हमारे जैसे गुरुजनों से सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करो, और इस समय ज्ञान को लगातार अपने मन में चिंतन के माध्यम से बढ़ाते रहो। इसी ज्ञान पर चिंतन करें, गलत ज्ञान पर चिंतन ना करें। यदि तुम्हें कोई गलत आवाज सुनाई दे रही है, यदि तुम्हें कुछ गलत दिख रहा है और तुम्हें कोई गुस्से में बोल भी रहा है, तो अपना मुंह बंद कर लो। नहीं, विवाद नहीं चाहिए। आज तो ये हालात है कि आपको झंझटों से, तनावों से बचना है, और बचने के लिए जरूरी होता है कि अपने आप को ऊपर उठाना, ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम फिर नीचे बैठ जाते हो ऊंट की तरह। कैसे? एक दिन की बात है, मैं 14 नंबर से 200 फीट ऊपर से रात को आ रहा था, तो माँ को छोड़ करके पास में फार्म हाउस है 14 नंबर से आगे टांटियावास टोल के पास, तो वहां पे मैंने सोचा सुबह की कोचिंग जल्दी है, अपन अभी चलते हैं। रात को जब मैंने 200 फीट के पास देखा, ऊपर ही ऊपर चलता है वो 15 किलोमीटर का हाईवे, नीचे उतरने का मार्ग नहीं है। 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर बैठे थे आपकी उम्र के, और मोटरसाइकिल भी ठीक तरह से नहीं चला पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो कोने में थे। मैं हॉर्न देकर के निकलना चाह रहा था, मैंने तभी देखा कि थोड़ी मोटरसाइकिल यूं बैक की, मैंने स्लो कर ली, तभी पीछे से एक और गाड़ी आई और उन्होंने उन छोरों को टक्कर मार दी। तीनों गिर गए, चिल्लाने लगे। गाड़ी वाले ने और स्पीड देकर के भगा ले गया। मैं साइड में गाड़ी रोक रहा था, लोग आ रहे थे और देख रहे थे और जा रहे थे, देख रहे थे। वो पड़े थे तीनों। मैंने 2-3 मोटरसाइकिल वालों को रोका, उनको उठाया, मेरी गाड़ी में लिटाया, मानसरोवर मेट्रो मास में हॉस्पिटल लेकर के आया। ज्यादा तो नहीं लगी थी किसी की, लेकिन हाथ टूट गया, किसी का जैसे पैर में खरोंच आ गई। तो संयोग था कि किसी के सिर में ढंग से लगी नहीं, लेकिन मैंने उन्हें धमकाया कि क्या तरीका था, तुम 3 जने बैठे हो, हेलमेट नहीं है, और इस प्रकार से बैक करके तुम्हारे घर वालों के नंबर दो। मैं इलाज भी करवा रहा था, सूचना देनी जरूरी थी। 2 ने नंबर दे दिए, एक रोने लग गया। उम्र थी कोई 19 साल 20 साल के। क्यों, क्या हुआ? टोंक से हूं, बापूजी नहीं है, माँ बहुत दुख से पढ़ा रही है, यदि आपने बता दिया तो बहुत दुखी होगी। मैंने कहा इसमें दुखी होने कौन सी बात है सर, आज हम एक दोस्त की पार्टी में गए थे, बियर पी ली थी। मैंने कहा पागलो, बियर पीकर गाड़ी चला रहे हो, जूत पड़नी चाहिए तुम्हारे। तो 2 के भाई आए, मैंने उन्हें बताया। वो दूसरे दिन फिर कोचिंग में भी आए मिलने के लिए मुझसे, कि बहुत अच्छा लगा कि आप जैसी इंसानियत है। मैंने कहा ठीक है, अपना होना चाहिए। मैं पूरे दिन खुश रहा कि चलो यार, अपने एक अच्छा काम किया है। रात को फिर जाना था, क्योंकि माँ को वापस लेके आना था, मानसरोवर रहता हूं। जाते समय फिर से 2 मोटरसाइकिलें और 4 जने बैठे लड़के, और वही घुमा घुमा के। तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस था ना, मैंने कहा गाड़ी रोकी, उन्हें डांटना शुरू कर दिया। वो मेरे पे भारी पड़ गए, बोले औकात क्या है तुम्हारी, और घेर लिया मुझे। तो मैंने सोचा कि अपन चाहें तो इनको बर्बाद तो कर सकते हैं, लेकिन पास में वैशाली नगर थाना है, फोन करूंगा, फ्रेंड्स ही है, केस भी बनेगा, ठीक है, सारे काम होंगे, लेकिन इतना झंझट पालेंगे, फायदा क्या है? और अपने तनाव हो रहेगा, कल का दिन की इनको रगड़ना है। एक बार जब भिड़ जाते हैं तो फिर समझ रहे हो ना, सामने वाले को पूरा दबाना पड़ता है। इतना क्यों ले? मैंने उन्हें कहा कि भाई कल फिर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा कि बेटा ऊपर उठा, अपने आप को ऊपर उठाया, और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझ करके सलाह दी है। कल दुर्घटना हुई थी, मैंने मोबाइल में दिखाई, 1-2 फोटो खींची थी मैंने,
और मैं 3 जनों को लेकर के गया था। मैंने सोचा कि बुरा वक्त नहीं हो तुम्हारा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। मेरे छोटे भाई हो, यदि तुम्हें बुरा लगा तो मैं सॉरी बोल रहा हूं। और मैंने हाथ जोड़ दिया। अब उनकी स्थिति खराब, वो बोले कि सर हमने आपको गलत समझा। बहुत अच्छी तरह से बात हुई, मामला रफा दफा हो गया। संयोग से मेरे पीछे से कोई और आ रहा था। मैं सोच रहा था कि फोन कर लूं कि अब लेट हो गया हूं, मैं वापस लौट जाता हूं। तभी कोई और आता, वो फिर से, वो तो चारों जने थे, मोटरसाइकिल बराबर करके चले उनकी स्टाइल। तो एक गाड़ी वाले ने फिर रोका और उतर करके आ गया और एक थप्पड़ मार दी खींच करके। थोड़ी देर मैंने देखा कि उन चारों ने उसको धुन के रख दिया। समझ, उनको तो उस दिन कोई ना कोई धुनने के लिए शिकार चाहिए था। तब मैंने सोचा कि बड़ा बनने में फायदा होता है, इसलिए झंझट से अपने को बचना चाहिए। मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, अक्सर आप लोग भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के साथ उलझ जाते हो और बेमतलब टाइम खराब करते हो। 2 लड़कियां कई बार तो रूममेट ही उलझ जाती हैं कि तू गलत है मैं सही हूं, तू गंदगी करती है मैं नहीं करती, और इतना तनाव पाल लेते हैं कि घर वालों तक फोन हो जाते हैं। नहीं, यहां बैठे बैठे कोई तो सीट के लिए उलझ जाते हैं। तो मत उलझो, क्योंकि तुम्हारा सारा फोकस जो है वो किधर होना चाहिए, पढ़ाई की तरफ। तुम्हें लगता भी है कि सामने वाला गलत है तो भी झुक जाओ, बड़े बन जाओ, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है, दिमाग को एकदम खाली रखना है। यहां पे सिर्फ SI और RS ही चलना चाहिए। ये नहीं कि तेरी बगल वाली सोच रही कि कल इसको कैसे नीचा दिखाऊं, नहीं। तो समय के ज्ञान, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। क्या चाहिए हमें क्लियर कर लो, फिर फालतू की चीजें मत आने दो। समय के दर्शन, मतलब की चीजों को देखो, फालतू की चीजें दिख रही आंखें बंद कर लो। जैसे मोबाइल में हम लोग समाचार देखने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब खोलने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या आ जाता है, मत देखो ना। लेकिन दुख की बात है, तुम पेपर खोलते हो, अखबार पढ़ना चाहिए, और अखबार पढ़ते हुए उसमें से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो काम के घटनाक्रम है वो तो नहीं पहुंच पाते, और कुछ और ही डिटेल से पढ़े जा रहे हो, वो नहीं करना अपने को। बात समझ रहे हो? जैसे आपके अड़ोस पड़ोस की कोई खबर आई है या किसी की और रोचक खबर आई है, हम उसको पढ़ रहे होते हैं, वो कभी नहीं। तो दर्शन हमें देखना क्या है, क्लियर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यहां आओ, चरित्र सही होना चाहिए। है? तेरी जाली मुस्कान मुझे बता रही है जैसे मैंने चरित्र का नाम लिया, अब रोकने की कोशिश चाहे तो कितना भी कर, खैर सम्यक चरित्र होना चाहिए दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण है बेटा। सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र। चरित्र सबसे महत्वपूर्ण माना महावीर स्वामी ने। और सम्यक चरित्र कैसे बनाएंगे, इसके उपाय बताए हैं। तुम कहो तो तुम्हें भी बता दो, बता दो। इनके सम्यक चरित्र के उपाय को नाम दिया गया पंच महावृत्त। पंच महावृत्त अर्थात 5 महावृत्त अपनाओ, जिनमें से एक है सदा सत्य बोलो, दूसरा हिंसा मत करो, तीसरा दूसरों की चीजों को बुरी निगाह से मत देखो, चुराओ मत, चौथा दूसरों के अनावश्यक सामान की चाहत मत रखो, बेमतलब के लोगों को अपने आसपास मत रखो, और पांचवा इन्होंने खुद ने जोड़ दिया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो ये जो आप लोग जैन धर्म में पढ़ते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये वास्तव में जैन धर्म के सिद्धांत नहीं है, नहीं है, ये तो पंच महावृत्त है। और इनका पालन कैसे करना है? इनका पालन दोस्तों मन, वचन और कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से इनका पालन करना है। अर्थात जैसे
आपके साथ में किसी ने चीटिंग की ना, आपका बहुत मन हो रहा है कि एक थप्पड़ खींच के मार दो, लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया, बोले नहीं, आपने सोच लिया ना, तो ये मन से हिंसा हो गई। ठीक है, जैसे तेरी निगाह है इसके मोबाइल पर, कई दिनों से सोच रही है कि चुरा लूं क्या, चुरा लूं क्या, नहीं चुराती हूं, नहीं चुराना चाहिए, चोरी करना पाप है, रोक दिया, लेकिन चोरी का थोड़ा सा दंड तो तेरे को मिल गया। मन में भी विचार मत उत्पन्न होने दो। इसी तरह अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब दूसरों की फालतू की अनावश्यक वस्तुओं को न जोड़े। अपरिग्रह का मतलब है जिसे आपको जरूरत नहीं है वो सामान मत रखो। लेकिन करें क्या, तेरा तो मन फिर भी करता है जब भी मार्केट जाती है कि दो चार चीजें और खरीद ले चलती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कपड़े बहुत हैं, बहुत हैं, फिर भी जीटीआई हूं, एक टी शर्ट और ले चलती हूं, नहीं। अनावश्यक सामान का संग्रह करना मन को भटकाने जैसा नहीं करें बिल्कुल। ठीक है, और ऐसे का मतलब तो चोरी करनी ही नहीं। लेकिन यहां तो कई ऐसे महाचोर बैठे हैं जो कि हमेशा चोरी की सोचते रहते हैं। नहीं, चोरी का मतलब ये कपड़े लत्ते, मोबाइल, कॉपी किताब चुराना नहीं है। लोग तो दूसरों के लोगों को चुरा लेते हैं। बात समझ रहे होंगे। वो दो दोस्त जो पीछे बैठे हैं, एक की जो सगाई होने वाली थी वो बड़ी सुंदर थी, दूसरे ने चक्कर चलाया यार घर वालों को कह कुआ करके मैं ब्याह कर लेता हूं। तो चोरियां कई प्रकार की होती है। सोचना भी मत ना, विचार आया है तो वो भी बहुत गलत आया। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इन्हें कहते हैं पंच महावृत्त। ठीक है, हाँ। तूने बहुत बढ़िया क्या मुंह ढक लिया, वरना तो तेरे चेहरे से मुझे लग रहा था कि तू तो महाचोर है, लेकिन नहीं। ओके, ध्यान रखें। महावीर स्वामी और जामाली में, जामाली बोले तो इसी बात पर मतभेद हुआ, क्रिया कर्मणवाद। जामाली ने कहा था कि विचार तो आ सकता है, देखो जी, विचार आने से थोड़ी ना कोई पाप हो गया। जब तक कर्म नहीं होगा तब तक पाप नहीं होना चाहिए। महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, मन में विचार चिंतन चल रहा है तो पाप स्टार्ट हो चुका है। आपने किसी को मन से कह दे कि एक थप्पड़ मारूंगा खींच करके, अभी चक्कर काटेगा, मतलब कि हिंसा तो हो गई है थप्पड़ मारने का, समझ रहे हो। तो कहो भी मत, सोचो भी मत, करो भी मत। तो ये, लेकिन आप बताओ, बताओ तो ये बापड़े जो किसान है, साधारण गृहस्थ है, साधारण जो गृहस्थ है ना, गृहस्थ, ये इन नियमों का पालन कर सकते हैं क्या? यदि सारे ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो दुनिया चलेगी क्या? फिर दुनिया को बंद कर देना है क्या? महावीर स्वामी का तो लगभग लग से यही लग रहा, लगता है कि मन से, वचन से, कर्म से ब्रह्मचारी बन जाओ, इसका मतलब भारत तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। महावीर स्वामी ने इसका समाधान बताया, तो समाधान तुम भी सुनो। साधारण गृहस्थों के लिए उन्होंने पंच अणुव्रत दिए हैं, 5 अणुव्रत दिए, तो जिनमें कहा गया है कि थोड़ा बहुत, वैसे हमेशा सत्य बोलो, थोड़ा बहुत चल जाएगा, हमेशा अहिंसा बनाए रखो। लेकिन पैर के नीचे किसान खेती कर रहा है, चींटियां आ गई, मर गई तो मर गई। कोई बिल है चूहों का, हल चला रहे हो, आ गए तो आ गए। खेती करना जरूरी है, वो थोड़ी बहुत हिंसा चल जाएगी। ऐसे थोड़ी बहुत इधर उधर कोई चीज होगी खाने पीने की, उठा के खा ली तो चल जाएगा, है ना। और अपरिग्रह, थोड़ी बहुत चीजें अनावश्यक है तो भी रख लो, आगे काम आएंगे।
और वैसे तो ब्रह्मचारी रहो लेकिन संतान उत्पन्न कर सकते हो। इन्हें क्या कहा गया? अणुव्रत। अणुव्रत मतलब एक सीमा में रहना, ठीक है ना। जैसे जिससे 7 फेरे लिए हैं उसी के साथ अपना जो है संबंध है, अपनी आवश्यकता की चीजों के साथ ही अपना अपरिग्रह है। हमारी इच्छाएं वहां तक हो जहां तक हमारी जरूरतें हो। अनजाने में की गई हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती, वो आवश्यक हो जाती है। जैसे मान लो कोई जहरीला सांप है और वो आ गया घर के अंदर, अब हिंसा नहीं करनी इसका मतलब उसको नहीं मारना, तो इसका मतलब वो मारेगा, तो इसलिए चल जाएगा इतना। इसे चल जाएगा ना, उसे कहते हैं अणुव्रत। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जैन धर्म में साधारण गृहस्थों के लिए उपाय बताए गए हैं, पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत? अणुव्रत, ओके। तो ये लो साहब, जैन धर्म पूरा हो गया, मैंने तो पूरा पढ़ा दिया आपको। आपने लिखा कहां तक ये बताओ? निर्जरा तक लिख दिया। दोबारा निर्जरा की हेडिंग डालो। और इस स्लाइड को पूरा लिख दो। निर्जरा के 3 साधन बताए गए। उतार लो रे। हाँ जी बिल्कुल, मन से। आप तो ये बताओ कि अपनी क्लास जो है 3 घंटे की है ना, तो ब्रेक लेना है या कंटिन्यू चलनी है? एक लेना है। वाह यार, हिम्मत तो बहुत है। मैं फिर भी सोचता हूँ कि चाय पियाएंगे ना एक बीच में। अच्छा, मैं यही बुला लूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके। लिख दिया, बहुत बढ़िया।
लिख दिया क्या? ओके, तो जैन धर्म के सिद्धांत कंप्लीट।